हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है A to Z हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में पोल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, जो कि इसमें हम कवर करेंगे। वे जो चंडीगढ़ है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वे CPCC से हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देन उसके बाद आपकी जो ऑथराइजेशन है तो वो कैसे अप्लाई करना है, वो सब पे हम बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम गूगल में सबसे पहले सर्च करेंगे चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसके अंदर जैसे ही हम चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्च करते हैं तो हमारे को इस तरह से CHD.gov.in दिखेगा। ये इसको छोड़ देते हैं। जो ये है CHOCMMS.NIC.in, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे ही मतलब हम लोग लॉगिन करते हैं, सॉरी, ये क्लिक करते हैं तो हमारे आगे इस तरह से सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे को बनाना है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जो क्रेडेंशियल है वो कैसे बनाना है, वो कैसे रहेगा। तो उसके दो प्रोसेस है। एक है सिंगल विंडो लॉगिन, जो कि मैंने कल अपनी वीडियो में शेयर किया था कि सिंगल विंडो जो लॉगिन है उसको कैसे लॉगिन करना है, कैसे उसके अंदर आपकी जो इंडस्ट्री है प्रोफाइल वगैरह कैसे ऐड करनी है, कैसे अपडेट करना है। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो एक तो वो वाला प्रोसेस है, और एक दूसरा ये है कि आप अगर सिंगल विंडो प्रोसेस को यूज नहीं करते हो पोर्टल वाले को, तो डायरेक्ट अगर आप ये वाले जो चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है इसके पोर्टल से ही आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से जो इंडस्ट्री प्रोफाइल, इंडस्ट्री पर ये आपका जो न्यू इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। तो जी यहाँ पे आपको जो रजिस्टर करना है तो इसमें आपको जो आपकी साइट है, तो आपको ये देखना है कि भी आपको यहाँ से कैसे और क्या आपको मतलब इंडस्ट्री की जो डिटेल है, इंडस्ट्री की डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी रहेगी। तो यह इंडस्ट्री की जो डिटेल है यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, जो भी नाम आपको अपडेट करना है। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ से आपका जो भी एरिया है, इंडस्ट्री का प्लॉट नंबर है 001। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट फ्रॉम चंडीगढ़ है या आउटसाइडर है तो आप यहाँ से वो डाल सकते हो सिलेक्टेड एरिया कि भैया आप कहाँ पे हो। तो आपका जो एरिया है तो आप उस एरिया को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपका जो है कि आपको क्या क्या लेना, कंसेंट है, BMW ऑथराइजेशन लेनी है, जाडो वेस्ट लेना है, जो आपको लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको जो सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, यहाँ से जो सिलेक्ट करना रहेगा आपको, तो यहाँ से देखो ऑपरेशनल है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि आपके क्या मतलब आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस चीज़ के लिए। कि मैं अभी बना रहा हूँ जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड के लिए ले रहे हो आप। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है इन्होंने, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं बना रहा हूँ ये हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HCF हैविंग 11 से 50 बेडेड, यहाँ पे 201 से 500। तो जो भी कैटेगरी में आप आते हो तो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है हैविंग अप टू 10 बेड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अच्छे विद कैपेटिव कैप्टिव इन दी इंटीरियर इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर ऑफ बेड। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग के लिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग के लिए चूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये आ गया है आपका बेड, कि कितने मतलब बेड है, अप्रूव पे आ गया, मेरी कैटेगरी आ गई ग्रीन। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ भैया हॉस्पिटल क्या है, जो भी आपके बेड है 6 बेड्स। ठीक है, यहाँ पे आप है इंटरप्राइजेज में क्या है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड इंटरप्राइज हो कि मैन्युफैक्चरिंग हो, तो मैं हूँ सर्विस प्रोवाइडर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जो कि लाख के अंदर है। तो मैंने जैसे कि 1 करोड़ डाल दिया है। और यहाँ पे आपका जो स्केल है, स्केल ऑफ इंडस्ट्री, भाई समाल है तो ये अमाउंट के हिसाब से अपने आप उठा लेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आपकी कमीशनिंग डेट जो है कि आप कब से कमीशनिंग करना चाह रहे हो, कब आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो। कि अगर मैं जून की बात कर रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं
तो यहाँ से हम इसको जूम की वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है जी। देन यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री का लाइसेंस वगैरह कोई है तो वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नाम यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कि भैया इंडस्ट्री क्या है आप, कि भैया आपकी इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप में है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या पब्लिक लिमिटेड है। जो भी आपकी है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उस चीज को डाल सकते हो। और यहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, मेल आईडी है आपके पास, तो आपकी मेल आईडी भी यहाँ पे अपडेट कर दोगे। टाइप ऑफ हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, टाइप ऑफ हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भैया अगर आपने हेल्थ इंडस्ट्री सेलेक्ट किया तो यहाँ से वो आपके जो भी हैं वो चीजें यहाँ पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, कि जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, लैब है, ब्लड बैंक है, ये आपका डेंटल क्लिनिक है, वेटरनरी है, जो भी है, या ऑपरेटर फैसिलिटी और बीएमडब्ल्यू है, ट्रांसपोर्टर और बीएमडब्ल्यू है, तो मैं हूँ हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ से हॉस्पिटल डाल दूंगा। देन यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो कि सरकारी है, प्राइवेट है, जो भी है, पब्लिक इंटरप्राइज है, जैसे भी है। नंबर ऑफ बेड यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। ठीक है जी। देन ये हो गया आपका एक पार्ट इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे ऑक्यूपायर में। ऑक्यूपायर की डिटेल में हम यहाँ पे ऑक्यूपायर की डिटेल यहाँ पे हम डाल देंगे। ऑक्यूपायर डिटेल में भैया क्या है, ऑक्यूपायर में नेम क्या है, किसने ऑक्यूपायर किया हुआ, भाई मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, डेजिनेशन क्या, जो भी आपका डेजिनेशन है। ठीक है जी। उसके बाद आपका एड्रेस, जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे, जो हमने वहाँ पे डाला है 00। ठीक है जी। यहाँ पे आप यहाँ पे आपका आ गया चंडीगढ़। देन यहाँ पे आपका पिन कोड, जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तहसील, तहसील आपकी जो है वो डाल सकते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, भाई हरियाणा है तो मैं हरियाणा डाल दूंगा, पंजाब है तो पंजाब डाल दूंगा, और चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ ही रहने देंगे हम यहाँ पे। नेशनलिटी आपकी क्या है, मेरी तो इंडियन है, और आपकी जो भी नेशनलिटी आप वहाँ पे अपनी अपडेट कर सकते हो। यहाँ से आपका पिन कोड जो आपका है, एरिया का पिन कोड वो डालोगे। तहसील, जो आपके एरिया की तहसील है तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। देन यहाँ से मोबाइल नंबर वही जो आपने वहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मैंडेटरी है देने के लिए, वो आपको देनी पड़ेगी। आपका आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है, जो भी ऑक्यूपायर है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो एंड क्वेश्चन अगर कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो योर आंसर यहाँ पे आप डाल दोगे। निकनेम में क्या है आपका, जो भी निकनेम है तो आप यहाँ पे अपना निकनेम डाल दो, ताकि कल को जब भी आपका पासवर्ड आप फॉरगेट हो जाओ और भूल जाते हो, तो इसको फॉरगेट जब करते हैं तो ये आपसे हिंट मांगेगा। ठीक है, और ये है आपका यस। और अगर आप इसको सेव करते हो तो ये कह रहा है कि भैया यू वांट टू सेंड क्रेडेंशियल इन मेल, कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे अपडेट की है आपकी, जो आपके क्रेडेंशियल बनेंगे इस प्रोफाइल के, तो आप यहाँ से उसको सेव, जैसे ही आप इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद आपकी मेल आईडी पे ये क्रेडेंशियल चला जाएगा। देन क्रेडेंशियल करने के बाद हम वापस उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। ठीक है जी। तो यहाँ से जैसे अपना अभी हमारा ये इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप आ जाओगे वापस इसी पेज पर। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा इंडस्ट्री लोगो। इंडस्ट्री लोगो यहाँ से आपका यूजर आईडी, जो आपके यूजर आईडी आपके मेल पे या मोबाइल पे जो आया है वो यूजर आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे। देन यहाँ पे आपका पासवर्ड, जो अभी आपका पासवर्ड जो एंड में उन्होंने दिया हुआ था, जो आपकी मेल आईडी पे जो आया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दोगे। देन यहाँ से कैप्चा फिलअप करोगे और लॉगिन कर दोगे। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं हम लोग, तो फिर हमारी जो लॉगिन करने के बाद हम, जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हो तो आपके आगे ये सरफेस आ जाएगा। देन यहाँ से आपके जो ये इन्होंने डिटेल दी हुई है, होम पे है, कंसेंट मैनेजमेंट है। कंसेंट मैनेजमेंट में आप एयर वाटर के लिए सीटीई सीटीओ अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट में, यहाँ पे आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ से हम लॉगिन करते हैं इसको,
जैसे कि एप्लीकेशन डली हुई है तो यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इसको, इसके जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। जैसे हम कंसेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंसेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ से अप्लाई फॉर कंसेंट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ से आपको जो दिखेगा, तो यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि अब आप कंसेंट में CTE अप्लाई कर रहे हैं या CTO अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप चूज करते हैं। तो CTO है तो CTO सेलेक्ट कर सकते हैं, CTE है तो CTE सेलेक्ट करते हैं। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ CTO। तो CTO के लिए हमारे को अप्लाई करने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले कंसेंट फॉर, क्या कंसेंट फॉर इसमें आ रखा है आपका कंसेंट फॉर एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट। तो यहाँ से आप एयर एंड वाटर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हजार्डियो वेस्ट भी अगर आप इसमें साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप हजार्डियो वेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद इफ एनी इमेशन या डिस्चार्ज, अगर कोई इमेशन या डिस्चार्ज आप करते हैं तो यहाँ से उसको एयर इमेशन या वाटर डिस्चार्ज या बोथ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, एयर के लिए ले रहे हो तो एयर के लिए, वाटर के लिए वाटर के लिए, अगर बोथ के लिए तो बोथ सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देन फिर आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन का क्या है कि भी तीन टाइप से है। एक तो न्यू है, फ्रेश लगा रहे हो आप लोग, दूसरा क्या है रिन्यूअल। तो अगर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो रिन्यूअल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और अगर नहीं न्यू है तो फिर आप न्यू को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है जी, देन उसके बाद अब आपको यहाँ से डिटेल फिलअप करनी रहेगी। वट एवर द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इज कवर अंडर द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EI नोटिफिकेशन डेटेड दिस। ठीक है, इसको आप पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो नो है, तो इसको आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि क्या ये चीजें आपके पास इन्वायरमेंट से क्लियरेंस वगैरह आपने ले रखी है या कोई कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपनी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, यस या नो पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो तो यहाँ से जैसे अगर हम इसको यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस या कोई क्लियरेंस वगैरह ले रखी है तो वो यहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। ठीक है जी, देन अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दो। देन उसके बाद आप आपका जो नेक्स्ट है, वट एवर द इंडस्ट्री इंस्टॉल ए कंप्लीट मशीनरी फॉर द इट obtain कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट NOC, कि भी आपने जो CTE ले रखा है उसका obtain मतलब प्राप्त करने से पहले आपने ये सारी चीजें इंस्टॉल कर ली हैं कि नहीं करी हैं। तो वो अगर ये कर ली हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं हुई है तो नो कर, नो पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, तो फिर उसके बाद आपको आपकी जो कंसेंट की जो डेट है वो डेट आप यहाँ पे डाल दोगे कि आपसे कब को, कब से लेके कब तक आपको चाहिए। ये 5 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ग्रीन ऑरेंज वाइट और रेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ठीक है जी, अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपकी जो भी है चीजें अपडेट हो जाएंगी, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद ये थोड़ा सा अब पार्ट ऑफ जनरल जो चीजें हैं वो अपडेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे फिर बेसिक पे आ जाओगे आप लोग। बेसिक पे आने के बाद यहाँ से एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपका मोबाइल नंबर फोन नंबर वगैरह जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी रहेंगी, जो कि कुछ चीजें आप इसमें सेलेक्ट कर मतलब आपको अपडेट करनी रहेंगी कि भैया जैसे कि डू यू वांट, कितने आपके यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, कितना स्क्वायर फीट एरिया, कारपेट एरिया कितना है आपका, इंडस्ट्री का बिल्डअप एरिया कितना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेंगी। देन उसके बाद आपके पास कितने वर्कर काम करते हैं, उसके बाद आपके प्रोमाइसिस के अंदर कोई जो मतलब कोई बंदा रेजिडेंशियल कॉलोनी वगैरह कोई अंदर रहता तो नहीं है, और उसके वही आपका कोई अंदर नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया साइट पे कोई रह, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग आपके जो इंडस्ट्री प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आपको रहेगा परमिशन कि आपने जो प्लानिंग की है इसकी, तो परमिशन किसके किससे ली हुई है आपने, उस अथॉरिटी का नाम, जैसे कि ये MCC है या कोई और अथॉरिटी आपके पास है तो वो ले सकते हो। यहाँ पे GST नंबर है, GST नंबर आप यहाँ पे अपना अगर नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
ठीक है जी। तो ये वाली जो डिटेल है वो आपको यहाँ से फिलअप कर देनी है। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट ट्रीटमेंट सीवरेज कैंटीन इन्फ्लुएंट, तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हो। तो सीवरेज पब्लिक सीवरेज भी हो सकता है, एटीपी एसटीपी भी हो सकता है। यहाँ पे प्रेजेंट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड इफ्लुएंट के लिए एटीपी या एसटीपी का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी जो रजिस्टर्ड स्केल इंडस्ट्री में नो। देन उसके बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक। और जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फीस वाला ऑप्शन है, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो फीस वगैरह क्या है, कितनी क्या रहेगी, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये आपकी फीस जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फीस के लिए आपको क्या करना रहेगा भाई, नंबर ऑफ ईयर कितने कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए जो भी है आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि भैया आप कौन से मतलब फीस वगैरह क्या है, कितनी है। तो यहाँ से आप अपनी फीस उसके हिसाब से अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट की, कि भी प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में मतलब आप किस चीज का क्या काम करते हो। तो जैसे कि इन्होंने प्रोडक्ट में दिया रॉ मटेरियल, भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आप अपडेट कर दोगे इसके अंदर। अगर आप हो सर्विस प्रोवाइडर, तो रॉ मटेरियल में आप कुछ नहीं अपडेट करोगे, क्योंकि फिर है प्रोडक्ट की डिटेल। प्रोडक्ट में भी अगर कोई क्या कौन सा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उसकी जो प्रोडक्शन, उसका नाम डाल दोगे, उसकी एवरेज प्रोडक्शन क्या रहेगी वो आप अपडेट कर दोगे। यूनिट में है कि आपका यहाँ पे यूनिट में है, कि किलो में है, कि आपका मतलब केएलडी के अंदर है, तो वो वाली डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद है बाई प्रोडक्ट डिटेल। बाई प्रोडक्ट डिटेल के अंदर भी अगर कुछ है आपके पास, तो उसमें आप उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए, तो इसमें मेरी ये चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया नॉन हजार्डियो वेस्ट। यहाँ पे मेरे देखो इसमें प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मेरा कुछ नहीं आया है, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ। फिर आ गया एडिशनल डिटेल में। अब एडिशनल डिटेल की अगर हम बात करते हैं, तो एडिशनल डिटेल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डू यू हैव एनी प्रपोजल ऑफ अपग्रेड द प्रेजेंट सिस्टम ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल, क्या। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो जनरेटर की है, डीजी सेट की कैपेसिटी है, कितने कैपेसिटी का है, तो आप यहाँ पे लगा वो कैपेसिटी उसकी डाल सकते हो, 40 केवी, 50 केवी, 125 केवी जो भी है। और फिर यहाँ पे है इंस्टॉलेशन ऑफ एटीपी एसटीपी, कि अगर एटीपी एसटीपी आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे नहीं है, तो मैंने नोट अप्लीकेबल कर दिया। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो रहता है, उसके बाद आपकी जो कैपिटल की है जो डिटेल वगैरह है, तो आप यहाँ से कैपिटल एंड रिकरिंग ऑपरेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस एस्पेक्ट एनवायरमेंट प्रोजेक्ट ऐसा चार्ज इन्फ्लुएंट, तो वो डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। नहीं तो ये एमएनए भी हो सकती है, जैसे कि मैंने डाल रखी है, तो वो आप इसको थोड़ा पढ़ लेना डिटेल को, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो। यस या नो एनए जो भी है आपका, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल के अपने अपडेट कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद फिर हमारा अगला अगला जो आती है विंडो खुलती है वाटर डिटेल के लिए। अब वाटर डिटेल के लिए भी अभी हमारे को डिटेल जो भी डालनी है, तो ये वाटर डिटेल का जो है, अवेलेबल एरिया फॉर यूज ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीट फ्लुएंट एक कर, भाई यहाँ पे एक लिखा हुआ है हमने, भाई आपका जो एक कितने एरिया में आपने मतलब वो जो ये ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, मतलब सीवरेज वगैरह का है, या फिर ईटीपी एसटीपी लगा हुआ है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे वाटर बजट कैलकुलेटर कुछ, अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन एंड वाटर एंड इन्फ्लुएंट रेट, तो ये आपका जो एटीपी एसटीपी की जो डिटेल आती है, तो वो कितना जनरेट किया उन्होंने, कितना कोई कितना कंजप्शन किया पर ईयर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद ये चीजें आपके पास है कि आर सीवरेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट मिक्स टुगेदर, क्या आप इन दोनों को इकट्ठा मतलब मिक्स करते हो या नहीं, क्योंकि टी जो कि मेरा सीवरेज है जो हैंड वॉश वगैरह का है, भैया वो डायरेक्ट सीरीज में जाता है। अगर ट्रेड फिल्मेंट निकलता है, ट्रेड फिल्मेंट मेरा पीटीपी एसटीपी से होके गुजरेगा, अगर है तो ट्रेड मेरे पास, नहीं है तो यहाँ पे नो ही रहेगा। वाटर सोर्स डिटेल क्या है, ये वाटर सोर्स डिटेल जो मेरे पास है, ये वहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि वाटर सोर्स टाइप क्या आपके पास। और मेरे पास वाटर सोर्स के लिए जो है म्यूनसिपल सप्लाई है,
तो मैं यहाँ पे उस सप्लाई का नाम डाल सकता हूँ, सोर्स का नाम भी वही हो जाएगा। अथॉरिटी कौन है भैया, जो एमसीडी वगैरह है या फिर जो भी है आपका, तो वो यहाँ पे आपका उस अथॉरिटी का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी पर डे की कितनी मतलब आपकी वो रहती है, कितने केएलडी आप यूज करते हो, तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। 1 KL, 2 KL, 3 KL, 5 KL, वो डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, उसके बाद आपका आता है वाटर कंजप्शन डिटेल में। तो वाटर कंजप्शन डिटेल में भी आप ये चीज अपडेट कर सकते हो कि आपका जो सोर्स कंजप्शन है वो क्या है, या हॉस्पिटल है, हैंड वॉश है, जो भी है आप वहाँ पे हॉस्पिटल डाल सकते हो। कितने केएलडी का है, 1.5 का है, अगर 1 का है या 0.5 का है, तो वो आपकी कंजप्शन के हिसाब से आप यहाँ से अपडेट कर दोगे आपका जो भी है। ठीक है जी। हाँ जी। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वाटर ट्रीटमेंट कंजप्शन ट्रीटमेंट डिटेल। वाटर ट्रीटमेंट की वो डिटेल है, तो आप यहाँ पे यूजी जो है फ्लुएंट ट्रीटमेंट वगैरह है, जो भी है आप यहाँ से अपडेट करके डाल सकते हो, जो भी आपकी डिटेल वगैरह है। तो ये डिटेल इसके अंदर फिलअप हो जाएगी। ट्रीटमेंट एग्रीमेंट, स्टेटस, ट्रीटमेंट डिटेल वगैरह, तो ये आपका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करते हो, तो डिटेल अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ट्रीटमेंट की डिटेल। देन उसके बाद हमारा जो रहता है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज की जो डिटेल है, डिस्चार्ज डिटेल में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिस्चार्ज सोर्स कंजप्शन क्या है आपका, क्या नहीं है, तो वो डिटेल आपके यहाँ पे हो जाएगी अपडेट। देन उसके बाद आपका वाटर क्वांटिटी पैरामीटर क्या है, वाटर क्वांटिटी पैरामीटर में भी आप अपनी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। कोई रिपोर्ट है आपके पास तो वो रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर अदरवाइज तो नो। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहता है वाटर वाटर डिस्पोजेबल। तो यहाँ से आप वाटर डिस्पोजेबल की डिटेल भी यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। कोई है आपके पास तो, नहीं है तो नो थैंक्स कर सकते हो। देन फिर अगर हमारी अगली अगली बात करते हैं एयर इमिशन की। एयर इमिशन में भी आपके जो ये पॉइंट वगैरह हैं, तो वही है सेम, कि वट एवर द रिलीज ऑफ द odoriferous compound such as the mercaptan, potash, etc coming out, जैसे हमें उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टेक की जो डिटेल है, तो वो स्टेक आप स्टेक की डिटेल में आपका क्या है कि भी आपने जो जनरेटर वगैरह लगा रखा है, तो उसकी हाइट वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो वो वाली डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हो कि स्टेक नेम क्या है, स्टेक नेम, सोर्स ऑफ इमिशन क्या है। तो भी जनरेटर हो सकता है तो यहाँ पे जनरेटर डाल सकते हो। फ्यूल टाइप में क्या डीजल है तो डीजल डाल सकते हो। ठीक है, कोई उस कैपेसिटी कितनी का है, जो भी आपकी कैपेसिटी है डीजल जनरेटर की, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें यहाँ पे अपडेट कर सकते हो आपकी जो भी है। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका फ्यूल कंजप्शन डिटेल है। फ्यूल कंजप्शन डिटेल में भी आप अपनी डिटेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, क्या कंजप्शन डिटेल वगैरह है क्या नहीं है आपकी, तो वो चीजें आप इसमें अपडेट करके कर सकते हो। देन एयर पे हम बात कर रहे थे अभी। जो हमारा एयर है, एयर के लिए स्टेक की डिटेल जो है, स्टेक की डिटेल दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ से आपकी जो स्टेक की जो डिटेल है, देखो डिजी सेट है, एच एस डी है, जो फुल टाइप में है, फिर आपकी यहाँ पे डिजी सेट है। ठीक है जी। यहाँ पे कैपेसिटी डाल दी है हमने, फ्यूल क्वांटिटी है जो कितनी है पर डे की, कितनी हम यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, एमएस है क्या है, पेज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैक, स्टैक हमने किस चीज का बना रखा है, एमएस, एमएस जो मटेरियल है उसका बना हुआ है भाई, उसका शेप क्या राउंड है। स्टेक की जो हाइट है वो लेवल से, ग्राउंड लेवल से ये 3 मीटर हो सकती है, 0 मीटर हो सकती है, क्योंकि ये हमारा जीरो इमिशन वाला है, तो हमने इसलिए इसको जीरो दिया हुआ जो हमारा जनरेटर है सेट। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ से अदर चीज भी जो है आपकी, वो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसे कि ये फ्यूल की डिटेल है आपकी, फ्यूल डिटेल में भी आपका ये जो फ्यूल डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। एसएसडी है आपकी, जो फ्यूल का नेम जो है, कितनी क्वांटिटी है, कितने लीटर पर डे का रहता है, वो डिटेल यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो है,
वो है आपका ये फ्यूलिंग गैस वगैरह पैरामीटर। ये हमारा एन रहेगा, क्योंकि अब अगर हम गैस वगैरह तो यूज करते नहीं है, सिर्फ हमारे पास डीजी सेट है। टू एल्यूमिनियम क्लोराइड जीरो रिजल्ट रहता है। एमईएम जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे अपडेट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपकी जो डीजी सेट की जो डिटेल है, जो कि हमने पहले भी फिल की है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो डीजी सेट की जो डिटेल है आपकी, या कौन सी लोकेशन पे है, क्या है क्या नहीं है वो। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ से फिलअप कर सकते हो। ये देन उसके बाद आपका अदर डिटेल कुछ है तो अच्छा है, तो वो डिटेल आप यहाँ बता सकते हो, नहीं तो अदरवाइज नो कर सकते हो। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। बे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग फ्लो का जो चार्ट है आपका वो अपलोड कर सकते हो। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, यानी कि जो सीए सर्टिफिकेट है आपका, जो सीए ने सर्टिफिकेट बनाया है कि आपने कितना प्रोजेक्ट, मतलब कितना प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट की है, तो वो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। फिर ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल अलोंग विद द फ्लो चार्ट। तो इसमें भी सेम आपका वही वाला है, इसमें मांगा हुआ है, दो बार डॉक्यूमेंट मांग रखी है इसने। तो एक जगह आप कोई दूसरी और आपकी जो लोकेशन है, साइट है, तो वो चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, गूगल मैप वगैरह अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे साइट की लोकेशन प्लान ऑफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम ही रहेगा आपका। यहाँ पे है आपका डायमेंशन ड्राइंग ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस प्रोवाइड बाय द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपके वही जो आपके बीएमडब्ल्यू के एग्रीमेंट वगैरह रहते हैं, तो वो वाले डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। और आप अपलोड करने के बाद उसको आप सेव कर सकते हो। सेव जैसे ही करोगे, तो जो हम फीस की जो बात कर रहे थे, जो फीस हमने यहाँ पे डली हुई है, जैसे आप इसको सेव करते हो तो ये आपसे फीस के लिए बात करेगा। फीस के लिए बात करने के लिए आप यहाँ से इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा, इसमें हमारा थोड़ा सा ये रह गया था, ऑथराइजेशन अंडर, ये जो डिटेल है अथोराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर ये अथोराइजेशन आपको साथ के साथ ही मिल जाती है सीटीओ के साथ ही। अथोराइजेशन एज ऑडियो वेस्ट मैनेजमेंट, एज ऑडियो वेस्ट मैनेजमेंट जनरेशन डिटेल स्टोरेज डिस्पोजेबल अदर। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या डिटेल इन्होंने दी हुई है। जैसे कि कलेक्शन वगैरह है, स्टोरेज डिस्पोजेबल है, यहाँ पे इंडस्ट्री ऑपरेशनल यूजिंग माइनरल और सिंथेटिक ऑयल लुब्रिकेंट हाइड्रेट। तो ये आपका ऑडियो वेस्ट का और की डिटेल इसके अंदर डल गई है। यहाँ पे 5.1 यूज्ड और स्पेंड ऑयल है आपका, यहाँ पे क्वांटिटी जो आपने जनरेटर की डाल रखी है कि पर डे में आप कितना डीजल यूज करते हो, तो वो वाली डिटेल यहाँ पे है आपकी। देन आपका जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, यहाँ से आपका है डिस ये स्टोरेज डिस्पोजेबल डिटेल। तो यहाँ से आपका जो स्टोरेज डिस्पोजेबल डिटेल है, उसमें कैटेगरी आपकी जो ऑडियो वेस्ट की है उसका कैटेगरी का नाम के 5.1 यूज्ड और स्पेंड ऑयल। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ द ऑडियो वेस्ट नोट सिलेक्टेड, ये कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, वैसे यहाँ पे वो डीजल वगैरह कुछ और कैटेगरी है आपकी, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अदर डिटेल है आपकी, जो अदर डिटेल में नो कुछ नहीं है हमारा, एक ये वाला पॉइंट हमारा रहेगा था, बाकी हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। सीटीओ या बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन कैसे करते हैं लोग अप्लाई, तो ये वाला था। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, हम उसमें बात करेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर सीटीओ सीटीई कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। धन्यवाद। और उसमें ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कवर करेंगे कि जो एनुअल रिपोर्ट है, भाई चंडीगढ़ की एनुअल बीएमडब्ल्यू की जो एनुअल रिपोर्ट है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। थैंक यू।